से हुई थी? मेरा नाम संतोष बालगिर, मैं महाराष्ट्र के लातूर ज़िले से हूँ। मेरी ये जर्नी 20 दिसंबर 2020 को मैंने स्टार्ट की थी। इस सफ़र को मैंने नाम भी दिया है संजीवनी सफ़र, राइड अक्रॉस इंडिया। अभी मुझे आज का 162वां दिन है। और कौन कौन सी सिटी में घूमे हो? एक्चुअली मैंने जब महाराष्ट्र में लातूर से शुरुआत की तो पहले मैं कन्याकुमारी गया, लातूर से कर्नाटका से केरला से कन्याकुमारी, फिर कन्याकुमारी से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र होके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, फिर मैं जम्मू कश्मीर गया। जम्मू कश्मीर में सैल्यूट टू इंडियन सोल्जर्स मेरा जो सेकंड पर्पज़ है, उसके लिए मुझे कारगिल जाना था। तो कारगिल पे सैल्यूट करके मैं लद्दाख साइड से अभी रिटर्न जर्नी स्टार्ट की है और अभी आज पहुंचा हूँ मैं वडोदरा में। इस जर्नी के दो पर्पज़ है। पहला जो है वो कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। उसके अंदर मैं अपने जो इंडिया में 80 हिस्टोरिकल सिटीज़ है तो उनको विज़िट कर रहा हूँ, और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस रहते हैं, मॉन्यूमेंट्स रहते हैं, तो उनके बारे में लोगों को अवेयर कर रहा हूँ मैं। हालांकि लोग टूरिज़्म के लिए निकलते हैं, लेकिन मौज मस्ती के लिए निकलते हैं, लेकिन जो प्लेसेस रहते हैं जिनमें अपना पूरा इंडिया छुपा रहता है। एक्चुअल इंडिया मतलब क्या होता है कि हमारा कल्चर, हमारी हिस्ट्री और हमारा जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस, इसका इम्पोर्टेंस जो है वो जानने के बाद आपको इंडिया समझ आता है। तो ये एक्चुअल इंडिया इन चीज़ों में रहता है, तो इसके बारे में मैं अवेयर कर रहा हूँ लोगों को। और दूसरा जो पर्पज़ है वो सैल्यूट टू इंडियन सोल्जर्स, जो हमारे लिए वहाँ पे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, तो उनके प्रति भी कुछ हम पर्सनली कुछ करना चाहते थे, तो इसके लिए सैल्यूट टू इंडियन सोल्जर्स, ये सेकंड पर्पज़ हमारा। और एक्सपीरियंस तो अभी तक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। राकेश शर्मा ने जो बात बताई थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो एक्सपीरियंस लेके अभी मैं वापस मेरे घर चल रहा हूं, क्योंकि इंडिया का जो पूरा एक्सपीरियंस है, विविध तरह के लोग मिलते हैं, विविध तरह की भाषाएं आपको सुनने के लिए मिलती है, लेकिन जो इंडिया का जो कल्चर है अतिथि देवो भव, वो अतिथि देवो भव के जो कल्चर में जो गेस्ट है उनका जो सम्मान किया जाता है, तो वैसा ही सम्मान मुझे हर तरह के स्टेट में और सभी स्टेट में मुझे वो सम्मान मिला। तो एक तरह से मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है इस जर्नी का। एक्चुअली दिक्कतें आती है, एक्चुअली मैं तो सोलो राइड कर रहा हूँ, तो सोलो राइड में पहली दिक्कत आ जाती है होमसिक होना, जो कि घर की याद आती है किसी सभी को। तो एक आप टारगेट कुछ लेके चल रहे हो तो घर की याद आई भी, तो एक आप में वो हिम्मत रहनी चाहिए कि आप आगे बढ़ते रहे, आपका टारगेट कंप्लीट करें। और उसके बाद जो बाकी के जो दिक्कतें रहती है वो साइकिल के मेंटेनेंस की रहती है। कभी हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं रहती, तो उस चीज़ों को साइकिल रिपेयर करने के लिए हमें शॉप के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। एक्चुअली कर्नाटका में मेरा गियर शिफ्टर जो रहता है पीछे वाला, तो वो गियर शिफ्टर टूट गया था, तो मुझे 60 किलोमीटर के लिए लिफ्ट लेनी पड़ी थी। पूरा वो गंदा जंगल था और जंगल में ही वो पूरा टूट चुका था, तो वो एक मुश्किल समय था ऐसे। आगे अभी तो मैं रिटर्न जर्नी में हूँ। अभी आज वडोदरा में अभी 6 जून 2021 को महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्याभिषेक 16 जो रायगढ़ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि कोविड-19 की वजह से अभी वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन 6 जून को मैं वहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ। और ये मेरी जो संजीवनी सफ़र है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में मैं अर्पित कर रहा हूँ। तो 6 जून तक मैं पहुँच पाऊँगा, यही उम्मीद रखते हैं। वडोदरा सर जी बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से टूरिस्ट प्लेस ओपन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मैं सभी लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत काइंड पर्सन है सभी। बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प भी की है। तो एक
पूरे तरीके से एक्सपीरियंस वडोदरा का बहुत बढ़िया रहा है। एक्चुअली अभी जो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो मॉडर्न कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। बस मैं युवा पीढ़ियों को यही इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारा जो कल्चर है, आप इंटेलिजेंस की तरफ से आप आगे बढ़े, लेकिन हमारे कल्चर को ना भूलें। हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो कल्चर है, वो छोड़ के हम कहते हैं कि आई एम प्राउड टू बी अ इंडियन, लेकिन हमें ही पता नहीं होता हमारे इंडिया के बारे में क्या है, कैसा है। अभी मैं यहाँ पे गायकवाड़ फैमिली का बहुत बड़ा पैलेस है। एक बंदे को मैंने पूछा गायकवाड़ फैमिली के बारे में कुछ बताओ यार, तो वो बता नहीं सका। तो वहाँ पे भी मैंने कुछ अवेयरनेस किया, उनके बारे में मैंने जानकारी दे दी। यहीं से शुरुआत। हाँ यस। तो मैंने उनको थोड़ा अवेयर किया। मैंने ये बोला कि अपने सिटी के बारे में, अपने सिटी का जो कल्चर रहता है, सिटी का जो हिस्ट्री रहता है, तो वो जानो, उसको एक्सपांड करो, और इतना एक्सपांड करो कि और लोग भी आपके साथ जुड़ जाए, उनको भी ये चीज़ें जो हिस्ट्री में घटी हुई है वो पता चले, और रियल इंडिया दुनिया के सामने आ जाए। तो इसके लिए मेरा जो ये पूरा सफ़र है, ये पूरा सफ़र मैं इसी चीज़ के लिए, अवेयरनेस के लिए घूम रहा हूँ। तो हमारा युवाओं को भी संदेश है, हमारा रियल इंडिया, हमारा कल्चरल इंडिया लोगों के सामने लाओ, और हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है टोलोलिंग पहाड़ी, और इसी पहाड़ी की रेंज पे 155 किलोमीटर की रेंज पे ये कारगिल वॉर हुआ था, जो भी भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और ये रहा कारगिल वॉर मेमोरियल, जहाँ पे अभी एंट्री तो बंद है, और आपको यहाँ से टाइगर हिल नहीं दिखेगी। मैंने उस होटल में से ही दिखा दिया था। चलो अभी कारगिल की तरफ बढ़ते हैं, निकलते हैं हमारी यशवंती। चलो भाई लोग, सोनमर्ग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अभी यहाँ से शुरू होंगे सभी अपने बर्फीले पहाड़। ये पूरा बर्फ़ पहाड़ी से उतरकर नीचे आया है, और अभी हम ये जर्नी शुरुआत करेंगे बर्फ़ की पहाड़ी से। और यहाँ पे हमें कौन मिला है, देखो, इनका नाम है शहजाद खान, ये है मोहम्मद सुल्तान, ये साहब जी है आफ्ताब, और भाई डर रहा है मेरे से। चलो कोई बात नहीं। तो ये है सिंधु रिवर, और पूरा सिंधु रिवर के भी पास से ही हमें गुजरना है। तो आगे चल के बहुत सारी चढ़ाई है, और अभी भी 8 किलोमीटर सोनमर्ग है। तो चलिए सर जी से कुछ बातें करते हैं। सर जी बताओ हमें, आपका यहाँ का कैसा है, यहाँ का कल्चर कैसा है, थोड़ा बताओ हमें भी। अच्छा, आप काम क्या करते हो? आगे नहीं डालना है, नहीं नहीं रखना। अच्छा काम करता है। अच्छा, बीकॉम में करते हो। अच्छा, तो ये डर रहता है आप देखेंगे ना, हाँ। तो आपको कहाँ उठाया, क्यों उठाया, काम नहीं करता था इसीलिए नहीं। अच्छा, मतलब काम छोड़ के ये सारी चीज़ें कर रहे हो। ओके। इसलिए बोला, इसी ने हम नहीं उठाएगा। हाँ। अच्छा, आप कौन से गांव से हो? नहीं, आप कौन से गांव से हो? कंगन से हो? तो अभी चल के जा रहे हो आप? नहीं, हाँ, वहाँ यहाँ पे। अच्छा, ये टनल का जो काम चल रहा है। अच्छा। तो चलो भाई लोग, बड़े अच्छा लगा हम आपको मिलके हमें। तो चलो हम चलते हैं आगे, और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें दिखानी है आपको, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलो।